कैसे आप सब। मैं डीएससी एजुकेशन चैनल से खुशबू गुजर आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जो पिछली वीडियोस थे उसमें हमने जो पैसिव वॉइस थे उसके बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में भी हम जो बाकी के जो रूल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। केवल रूल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको घर पे जो एग्जाम्पल होते हैं उन एग्जाम्पल की जो प्रैक्टिस होती है वो भी आपको साथ में करनी पड़ेगी, वरना जब तक आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये जो रूल है वो आपको याद नहीं होंगे। अब हम आगे के जो रूल है उनकी ओर देखते हैं। अगला रूल है कि यदि दिया गया एक्टिव सेंटेंस अगर फ्यूचर सिंपल में हो, यानी कि हमें कोई एक्टिव सेंटेंस दे रखा है और वो एक्टिव सेंटेंस अगर फ्यूचर सिंपल में हो तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है विल बी और शैल बी के यूज की। जो शैल बी होता है उसका जो यूज होता है वो आई और वी के साथ होता है। आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में विल बी का यूज किया जाता है। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वही है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जांपल है शी विल कुक फूड। अब देखो यहाँ पर ये जो शी है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कुक क्या है, जो मेन वर्ब है। और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फूड, हमने यहाँ लिखा फूड। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो अब देखो ये जो फूड है, अब फूड के साथ में हम क्या लगाएंगे, हमने पढ़ा था कि शैल बी तो हम किसके साथ लगाएंगे, आई और वी के साथ। तो आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ किसका यूज होता है, विल बी। तो ये फूड के साथ में भी हम क्या लगाएंगे, विल बी। तो हमने लिखा फूड विल बी। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, कुक। कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। तो हमने यहाँ लिखा कुक्ड। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, बाय, हमने लिखा बाय। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी। तो ये क्या है, प्रोनाउन है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रोनाउन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, अपने थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है। तो ये जो शी है वो किस में चेंज हो जाएगा, हर में। तो जो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था, शी विल कुक फूड। और जब हमने इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो वो सेंटेंस क्या बना, फूड विल बी कुक्ड बाय हर। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है राम विल रीड बुक। अब देखो राम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रीड क्या है, मेन वर्ब है, और बुक क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्ट। हम क्या लिखेंगे, बुक। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो बुक के साथ में हम क्या लगाएंगे, विल बी। तो बुक विल बी। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है, रीड। रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, रीड। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, बाय। हमने यहाँ लिखा बाय। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। तो हम वापिस यहाँ पर क्या लिखेंगे, राम। यही अगर यहाँ पर क्या होता, कोई प्रोनाउन होता तो वो प्रोनाउन अपने थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता। तो एक्टिव सेंटेंस क्या था, राम विल रीड बुक। जब हमने इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो सेंटेंस क्या बना, बुक विल बी रीड बाय राम। वैसे ही नेक्स्ट रूल है कि यदि दिया गया एक्टिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में हो तो उसे पैसिव में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज किया जाता है। अब ये जो फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में क्या होगा, विल हैव या फिर शैल हैव लगा हुआ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो वैसे ही इसका देखो फर्स्ट नंबर एग्जांपल है आई शैल हैव रिटन ए लेटर। तो यहाँ पर देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, शैल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रिटन क्या है, मेन वर्ब है, और ये लेटर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर।
उसके बाद में हमें क्या लगानी है, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो ए लेटर के साथ में हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। पहले भी बताया था कि जो शैल हैव बीन है वो किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ। आई और वी को छोड़ के जितने भी होते हैं सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ में विल हैव बीन का यूज किया जाता है। तो ए लेटर के साथ में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। तो ए लेटर विल हैव बीन। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है, रिटर्न। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, बाय। फिर हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, आई, माई, मी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मी। तो जो सेंटेंस था एक्टिव सेंटेंस, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, जब हमने इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो सेंटेंस क्या बना, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, सीता विल हैव ईटन फूड। अब देखो यहाँ पर सीता क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ईटन क्या है, मेन वर्ब है, और फूड क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फूड। हमने यहाँ लिखा फूड। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव बीन। फूड विल हैव बीन। उसके बाद में हमें क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, बाय। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस था, सीता विल हैव ईटन फूड, जब हमने इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो सेंटेंस क्या बना, फूड विल हैव बीन ईटन बाय सीता। अगर दिया हुआ एक्टिव सेंटेंस, मान लो कि अगर हमें जो एक्टिव सेंटेंस दिया है वो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, सबसे पहले बात आती है कि ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो होता क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो क्या होते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसा एक्टिव सेंटेंस दिया जाता है और वो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, यानी कि आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य हो, तो जब हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, लेट, ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले यही होती है कि बात की इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और इसको एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो होती है लेट, ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो जैसे एक्टिव सेंटेंस है, ओपन द डोर, यहाँ पर ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो हम इस स्ट्रक्चर से इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट। हमने यहाँ लिखा लेट। अब हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द डोर, तो लिखा लेट द डोर। अब हमें क्या लगाना है, बी। हमने लिखा बी। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन, तो क्या हो जाएगा, ओपन। तो यानी कि हमें जो एक्टिव सेंटेंस दे रखा था वो क्या था, ओपन द डोर। जब हमने इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो सेंटेंस क्या बना, लेट द डोर बी ओपन। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, टेक योर ब्रेकफास्ट। तो देखो यहाँ पर टेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और योर ऑब्जेक्ट, और ये जो योर ब्रेकफास्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर से इसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, लेट। लेट। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, योर ब्रेकफास्ट। योर ब्रेकफास्ट। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, बी। उसके बाद क्या लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेक, टुक और टेकन।
अब है अगला है रीड द बुक। देखो रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है सबसे पहले, लेट, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट। उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, बी। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, तो यहाँ पर भी वापस हम क्या लगाएंगे, रीड। तो यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस था रीड द बुक, तो उसका पैसिव क्या बना, लेट द बुक बी रीड। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और उनको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखो एक और बात आती है कि अगर हमें जो एक्टिव सेंटेंस दे रखा है वो उस एक्टिव सेंटेंस, अगर वो एक्टिव सेंटेंस प्लीज से शुरू होता है तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। हमें कोई एक्टिव सेंटेंस दिया जाता है और वो एक्टिव सेंटेंस अगर प्लीज से शुरू हो तो हम उसे कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। देखो ये जो प्लीज है, पहले देखो एग्जांपल देखो, प्लीज गिव मी योर पेन। अब हमने यहाँ पर ये जो प्लीज जो क्वेश्चन में है, जो एक्टिव सेंटेंस में ये जो प्लीज है उसे हम क्या करेंगे, इस प्लीज को हटा देंगे और इसकी जगह हमें क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जो प्लीज लिखा हुआ है उस प्लीज को हटाकर हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद में प्लीज के बाद में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसे एज इट इज हमें वापस पैसिव में लिखना है। तो पहला जो एग्जांपल है देखो, प्लीज गिव मी योर पेन। तो ये जो प्लीज है हमें क्या करना है, इस प्लीज की जगह हमें क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो देखो लिखा हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखो प्लीज की जगह हमें क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज के बाद में जो भी सेंटेंस है क्या बचा, गिव मी योर पेन, वो वापस हमें वैसा का वैसा लिखना है, गिव मी योर पेन। तो यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था, प्लीज गिव मी योर पेन। जब हमने इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो वो क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। वैसे ही देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, प्लीज टेक योर पेन। ये एक्टिव सेंटेंस है, इसमें भी हमें क्या करना है, हमने जहां प्लीज, जो एक्टिव सेंटेंस में जहां प्लीज लिखा हुआ है हमें पैसिव में उसी जगह पर क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज के बाद में जो सेंटेंस होता है उसे एज इट इज वैसा का वैसा लिखना है। तो हम प्लीज को हटाकर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब पीछे क्या बचा, टेक योर पेन। तो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था, प्लीज टेक योर पेन, और जब हमने इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर पेन। अगर हमें कोई एक्टिव सेंटेंस दिया जाता है और उस एक्टिव सेंटेंस में क्या हो, कोई मॉडल हो, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यानी कि अगर मॉडल हो तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो उसके साथ में हम जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर होती है ऑब्जेक्ट, मॉडल प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई और सब्जेक्ट। यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, लेकिन अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में मॉडल होता है तो मॉडल के साथ में क्या लग जाएगा, प्लस बी लग जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, ही कैन रीड 6 लैंग्वेज। देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, कैन क्या है, मॉडल, रीड क्या है, मेन वर्ब, और 6 लैंग्वेज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, 6 लैंग्वेज। हमने यहाँ लिखा 6 लैंग्वेज। अब हमें क्या लगाना है, मॉडल। मॉडल यहाँ पर देखो क्या है, कैन, हमने लिखा कैन। अब हमें क्या लगाना है, बी। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रीड, तो यहाँ क्या हो जाएगी, रीड, रेड, रीड। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, बाय।
और उसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो किस में चेंज हो जाएगा, ही, हिज, हिम में। तो जो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था, ही कैन रीड 6 लैंग्वेज, और जब हमने इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया, सबसे पहले क्या लगाया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, 6 लैंग्वेज, उसके बाद में हमने क्या लगाया, मॉडल, मॉडल क्या है, कैन, उसके बाद में क्या लगाया, बी, उसके बाद में क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या है, रीड, उसके बाद में क्या लगाया, बाय, उसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, ही, तो किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। तो सेंटेंस बन गया 6 लैंग्वेज कैन बी रीड बाय हिम। अगला सेंटेंस है सी में पास द एग्जाम, तो यहाँ पर द एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्ट, हमने लिखा द एग्जाम, उसके बाद में क्या लगाना है, मॉडल, मॉडल क्या है, मे, हमने यहाँ लिखा मे, उसके साथ में मे के साथ में क्या लगाना है, बी, मे बी, उसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, पास्ट, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, शी, तो शी, हर, हर, तो शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। तो जो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था, सी में पास द एग्जाम, जब हमने इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो सबसे पहले क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द एग्जाम, उसके बाद में क्या लगेगा, मे बी, फिर क्या लगानी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्या आ जाएगा, पास्ट, उसके बाद में क्या लगाना है, बाय, और उसके बाद में क्या लगाना था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, शी, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, अपने थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हमने लिखा इंग्लिश, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, मॉडल कैन, लिखा कैन, उसके बाद में क्या लगाना है, बी, उसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, स्पोकन बाय, सब्जेक्ट क्या है, ही, किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। तो ये जो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था, ही कैन स्पीक इंग्लिश, जब हमने इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।